मैं तुमसे ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि तुम यहाँ मत आओ। और अंश, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। इधर घुमाया तो इधर घूम गई, उधर घुमाया तो उधर घूम गई। मेरी भी कोई सोच है और मैं अपनी जिंदगी अपनी सोच से जीती हूँ। क्या साबित करेंगे आप जब उसने कुछ किया ही नहीं है? तो मैं बताऊं आपको अंश से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप अंश से जेलस फील करते हैं। वो इतना सक्सेसफुल है, इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी का मालिक है, सबको काम दिलाता है, और आप तो काम के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बस आस्था, बहुत हो गया। जो मन में आ रहा है बोली जा रही हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अंश क्या है। ऐसे नहीं करते ना। बल्लू जी चलिए। हाँ डॉली जी चलते हैं, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। आरव गुस्सा हो गया है। क्यों? क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो गया आरव? वो एक्चुअली क्या है, इसने खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया। अब इसे आइसक्रीम खानी है और मैंने मना कर दिया। सही किया ना? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत किया है। अरे क्यों डॉली जी, आप ही तो कहती हैं कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। आपको मना किया था, इसे क्यों करूंगी? आरव को तो आज मैं खुद आइसक्रीम खिलाऊंगी। ओके। अरे वाह, सारे नियम कानून मेरे पे ही लागू होते हैं क्या? आरव को आइसक्रीम खिला रही हैं, चलिए ठीक है, मुझे भी एक दिलवा दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, आप तो आइसक्रीम के बारे में सोचना भी मत। और आप आरव के साथ इतना कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? अपने उम्र का कुछ तो लिहाज कीजिए। कट्टी। भल्लू जी, तुसी भी ना बिल्कुल बच्चे हो। अच्छा चलिए ठीक है, आपको भी दिलवा दूंगी आइसक्रीम। चलिए, चल पुत्र चल। पैम को भी बुला लेते हैं, उससे साथ में चलते हैं। हाँ, पैम को भी लेते चलेंगे, बाहर ही है, निशांत से फोन पे बातें कर रही है। ओके, आस्था पुत्र तू भी चल। नहीं पापा जी, करण आते ही होंगे, उन्हें खाना देना है, आप चलिए। ठीक है, तू घर पर ही रह। चले, चल आइसक्रीम खाते, चल 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 आइसक्रीम खाते। हाय डॉली जी, आइसक्रीम चलाइए तुझे। आस्था, करण, आप आ गए, खाना लगा दूं? नहीं अब खाना वाना रहने दो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? ये लो, खुद ही सुन लो। हेलो मिस्टर सिंह, अंश बोल रहा हूँ। जी मिस्टर अंश, बोलिए। मिस्टर सिंह, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट करण खुराना को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मिस्टर अंश, हम आपको नाराज नहीं कर सकते। आप बस अपना वादा मत भूलिएगा। मेरा इनाम की चिंता मत कीजिए मिस्टर सिंह, जितना कहा है उससे बड़ा इनाम दे दूंगा, लेकिन हर हाल में मेरा ये काम हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि करण खुराना की जिंदगी नरक में बदल जाए, उसके पास कभी कोई काम ना हो। काम होते ही फोन कर दीजिएगा। थैंक यू मिस्टर सिंह, बाय। ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने दोस्त की मदद से हासिल की है। ये जो मिस्टर सिंह है, उन्हीं की कंपनी में मेरा दोस्त भी काम करता है। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए आस्था, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और अंश ने भी यही गलती की। उस दिन उसने कंपनी के लैंडलाइन पे फोन किया और कंपनी वाले अपनी सारी कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं। मेरी इतनी मेहनत और मेरे दोस्त की वजह से ये रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई आस्था। आप बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या तुम अब भी यही कहोगी कि अंश सही है और मैं गलत? क्या तुम अब भी यही कहोगी कि अंश के साथ उस दिन मैंने मिसबिहेव किया? क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि अंश एक अच्छा इंसान है? जब आपके अपने आपका साथ छोड़ देते हैं तो कितना बुरा लगता है, और खास तौर पर आपकी बीवी जब आपको छोड़ के किसी और का सपोर्ट करने लगती है तो कैसा लगता है? तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल बना दिया। तुम्हें लगता रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं आस्था, तुम सबको लगता था कि वो अंश सही है और मैं गलत। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझ पे शक किया, जबकि अंश को एक बार भी तुमने शक की नजर से नहीं देखा। वो तो अच्छा हुआ कि ये रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई, वरना मैं कभी साबित नहीं कर पाता कि मैं सही हूं और वो गलत थे। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मेरा विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अंश ही सही।
बैठो। क्या हुआ आस्था? तुमने इस तरह अचानक बुला लिया, सब ठीक तो है ना? देखो अंश, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है, तुम मुझसे झूठ मत बोलना। बोलना क्या कह रही हो आस्था? मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा? तुम पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुमने करण का प्रोजेक्ट फेल करवाया है या नहीं? ये क्या कह रही हो तुम आस्था? तुम, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हें करण ने कुछ कहा है? करण तो कब से कहे। ये रिकॉर्डिंग्स। हेलो मिस्टर सिंह, अंश बोल रहा हूँ। जी मिस्टर अंश, बोलिए। मिस्टर सिंह, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट करण खुराना को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मिस्टर अंश, हम आपको नाराज नहीं कर सकते। आप बस अपना वादा मत भूलिएगा, मेरा इनाम। इनाम की चिंता मत कीजिए मिस्टर सिंह, जितना कहा है उससे बड़ा इनाम दे दूंगा, लेकिन हर हाल में मेरा ये काम हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि करण खुराना की जिंदगी नरक में बदल जाए, उसके पास कभी कोई काम ना हो। बोलो अंश, ये आवाज तुम्हारी है या नहीं? बोलो अंश, जवाब दो। आस्था, तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो है सामने है। जवाब दो अंश, ये आवाज तुम्हारी है या नहीं? क्यों किया तुमने ये सब? क्या दुश्मनी है तुम्हारी करण से? जवाब दो अंश। जवाब दिए बिना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। अंश जवाब दो, ये तुमने किया है या नहीं? हाँ किए। क्यों? क्या दुश्मनी है तुम्हारी करण से? यही कि वो तुम्हारा पति है। मतलब आस्था, जिस लड़की से मैं यूएसए में प्यार करता था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। आस्था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ सी गई थी। सब कुछ खाली खाली सा लगता था। मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। सब कुछ बेकार सा लगता था। जैसे तैसे मैंने अपने आप को म्यूजिक में डुबाने की कोशिश की। अपनी जिंदगी में जो भी सामने आता गया, मैं उसे एक्सेप्ट करता गया, लेकिन किसी भी तरह मैं तुम्हें नहीं भुला पाया। फिर अचानक जब मैं तुमसे यहाँ पे मिला तो मुझसे नहीं रहा गया। वो पुरानी सारी फीलिंग्स दोबारा से जाग उठी। अपने आप को नहीं रोक पाया मैं। दिल के किसी कोने में छिपी हुई सारी यादें, उस सब कुछ फिर से जाग उठी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें इस बार खोना नहीं चाहता था, किसी भी हालत में पाना चाहता था। नहीं रह पाता मैं तुम्हारे बिना। करण मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए मैं उसके रास्ते का रोड़ा बन गया। आस्था, मैं जानता हूं कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हंस, इंसान प्यार में उठता है, ना कि इतना नीचे गिरता है जितना तुम नीचे गिर चुके। तुमने मेरा घर तोड़ना चाहा, एक पत्नी को अपने पति से अलग करना चाहा। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। ये प्यार नहीं है अंश, तुम्हारी जिद है, तुम्हारा पागलपन है जिसे तुमने प्यार का नाम दिया है। आस्था प्लीज मेरी बात निकल जाओ मेरे घर से अंश, और दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत मत करना। जाओ, करण, करण मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए करण। अब मुझे एहसास हो रहा है करण,
मैंने आपको कितना हर्ट किया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। आप हमेशा से सही थे, मैं गलत थी करण। आप जो भी अंश के बारे में कहते थे सब कुछ सही था। मैं ही पागल हो गई थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। जिस इंसान ने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, मैंने उसका साथ दिया और आप पे भरोसा नहीं किया जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब मुझे आपका साथ देना चाहिए था तब मैंने आपको अकेला छोड़ा करण। सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से आपके पापा जी से भी लड़ाई हो गई। मुझे माफ कर दीजिए करण। ये सारी मेरी गलती है। कोई बात नहीं आस्था, जो हो गया वो हो गया। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए उतना ही काफी है। थैंक यू सो मच करण। आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। तुम भी अच्छी हो। हाँ लेकिन ना, लड़ाई कुछ ज्यादा ही करती हो मेरे साथ। रोना बंद करो। मैंने उस अंश से कह दिया है कि वो यहाँ वापस कभी ना आए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक दोस्त समझकर मैंने उस पर भरोसा किया और उसने बस आस्था, अंश के बारे में मुझे कुछ भी नहीं सुना। अच्छा चलो एक प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयां चलेंगी, लेकिन बड़ी लड़ाई नहीं करेंगे। I love you करण। I love you too much. गुड मॉर्निंग बल्लू जी। गुड मॉर्निंग। बल्लू जी, बल्लू जी, क्या पढ़ रहे हैं आप? अखबार पढ़ रहा हूँ बबली जी। हाय बल्लू जी, ये अखबार पे कोई पढ़ने की चीज है? मैं अखबार नहीं, आंखें पढ़ती हूँ। बबली जी, खबरें तो अखबार में ही छपती है ना। अरे अखबार में ना सारा झूठ छपता है, सच तो सिर्फ और सिर्फ आंखों में ही छपता है बल्लू जी। एक शेर सुनिए। सुनाइए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पढ़े है सब कुछ झूठ, आंखों की भाषा पढ़िए, इनमें बसा है दिल का ट्रूथ। आंखों में झांकिए बल्लू जी। क्या हुआ बबली जी? क्या हो गया आपकी आंखों में? बबली जी की आंखों में तिनका पड़ गया। लॉट्स ऑफ पेन्स जी, बहुत पेनिंग्स हो रही है। एक बार जोर से सर को झटके, आंखें खोलते, ऐसे ऐसे। पल्लू जी एकदम क्लियर हो गया, तिनका निकल गया। आई कैन सी यू द क्लियरली। पल्लू जी को तो आप पहले से ही देख रही हैं, लेकिन लगता है कि आप मुझे अभी भी नहीं देख पा रही हैं। जोकिंग्स ना, वेरी फनी। अरे आस्ते पुत्र, कैसे पुत्र?
ठीक हो? ओ मैं तो भूल गई सी, अंश है ना, वो यूएस ऑफ अमेरिका वापस लौट गया। हाँ, कह रहा था कि उसे बहुत जरूरी काम है। मैंने ना उससे बहुत कहा कि पुत्र रुक जा, पर वो बिल्कुल नहीं माना, कह रहा था कि बहुत जरूरी है जाना। हाँ पुत्र, उसने ना मुझे एक चिट्ठी दी तुझे देने। वेट, आ ले पुत्र, कहा था जरूर से तुझे दे दूं। हाँ ओके, मैं अभी आई। हाय बल्लू जी, आप आंखों के डॉक्टर हैं। आपने तो मेरी आंख का तिनका एक झटके में निकाल दिया। हाँ, बल्लू जी डॉक्टर है, लेकिन इंसानों के नहीं, जानवरों के। मजाक कर रही है ना आप? बबली जी, लगता है आपके घर की घंटी बजी है? आपको कैसे पता? मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी। मुझे तो नहीं सुनाई दी। लगता है आपके कान में भी तिनका गिर गया है। लेकिन बल्लू जी कान के डॉक्टर नहीं है। अब जाइए। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर एक बात कहती हूँ, आप जी बड़े लक्की हो कि आपको बल्लू जी जैसा आंखों का डॉक्टर मिला। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। बाय बल्लू जी। बल्लू जी, हाँ, ये औरत मुझे इस घर में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। डॉली जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने अपने राशन कार्ड पे इसका नाम लिखवा लिया हो। अरे खुद आ जाती है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इसके आंखों में क्या पड़ा था। नाटक कर रहे थे आप दोनों। देखिए, ये इल्जाम मत लगाइए मुझ पे, मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मेरी आंखों में तिनका पड़ गया, बस मैंने मान लिया। रहने दीजिए बल्लू जी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। अभी भी कहती है बेवकूफ नहीं हूं। तिनका तिनका बूटा बूटा हाल तुम्हारा जाने है। आज हम सब लोग घूमने चलते हैं। हाँ, चलते हैं। ठीक है। ये अंश ने लेटर भेजा है, बबली आंटी ने दिया था। कह रही थी कि वो यूएस वापस चला गया है और मेरे लिए ये लेटर छोड़ के चला गया। देख तो लो क्या लिखा है। मैं जानता हूँ आस्था कि मैं कितनी भी माफी मांगू, लेकिन मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे और करण दोनों से माफी मांग रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जिन लोगों से करण को काम देने से मना किया था, उन्हें बोल दिया है अब करण को काम पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से करण को उसके करियर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं यूएसए वापस जा रहा हूँ, अब कभी लौट के नहीं आऊँगा। बाय। चलो, अच्छा हुआ आस्था कि उसे अपनी गलती तो रियलाइज हुई। और वैसे भी आस्था, इसे हमें एक बुरा पास समझ के भूल जाना चाहिए। हाँ करण, जो भी कुछ हुआ वो इतना बुरा था कि मैं उसे कभी याद नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती करण कि हम दोनों के बीच अब कोई भी तीसरा कोई गलतफहमी पैदा करे। ऐसा कभी नहीं होगा आस्था। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें कभी अलग नहीं कर सकता। ये लाइफ है, इसमें सब चलता रहता है। हम चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना कर ले, ये बात हम भी अच्छे से जानते हैं कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ करण, ये बिल्कुल सही कहा। ओफो निशान, ये क्या बात हुई? अरे हाँ, तो कंपनी वालों ने पहले बोल देना चाहिए था ना। ठीक है, हाँ ओके। क्या हुआ पुत्र? पापा जी, निशान का कॉल था।
कह रहा था कि उसे वहां और टाइम लग जाएगा, तो आज वो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं पुत्र, काम भी जरूरी है। हाँ पुत्र, काम की वजह से टाइम में ऊपर नीचे हो जाता है। अब आज नहीं आ पाया तो क्या हुआ, कल आ जाएगा ना। डॉली जी, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये इतना सुधर कैसे गया? पापा जी, करे तो हमेशा से अच्छे थे, वो तो बस मैं ही। आस्था, चुप रहो ना। मुझे बचाने की कोशिश मत करो। डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी थी। आप सब लोगों को मैंने कितना परेशान किया है। I'm sorry, Dad. I'm sorry, Mom. Sorry, Pam. तुझसे तो बात भी नहीं की मैंने कितने दिन से। और हाँ, एक बात और पता चल गई है मुझे। अगर आप अपनी बीवी से लड़ाई करेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। हमेशा आपकी हार ही होगी और उसकी जीत। बिल्कुल सही कहा पुत्र। चलो ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए। डॉली जी, मेरी तो दिल से दुआ है मेरे घर की खुशियां इसी तरह बरकरार रहें। आज संडे है। हाँ, मुझे पार्क में खेलने जाना है। हाँ चल चल चल, मैं भी चलता हूँ, साथ में खेलेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं। हाँ हाँ, आज मैं भी खेलूंगी और अब सबको हरा दूंगी। तू हराएगी? आज तक कभी जीती है जो हराएगी? वीर जी, करण, अरे चलो चलो चलो, देर हो रही है। चलो कम ऑन आरव, कम ऑन। क्या हुआ? रुक क्यों गई? देखिए बस कोई प्रॉब्लम है? मैं बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके रहते कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती।